प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कक्षा 10 में वे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इनकी आधार और ऊंचाई कितनी है वो बताना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ये त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या कहा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये बनाइए ए, यहां पर लिख दीजिए, यहां पर बी हो गया, ये सी हो गया। कर्ण की बात करें तो कर्ण यहां पर ए सी हो गया। कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो आप 13 यहां पर लिख लें, 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या कहा है इसमें, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि बीसी को आधार मान लें x, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 7। और ये यहां पर कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां पर, माना समकोण त्रिभुज का आधार, तो x सेंटीमीटर मान लीजिएगा, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम, जैसा कि यहां पर आपने दिखा दिया, x माइनस 7 हो जाएगा। कर्ण पहले से दे ही रखा है, तो कर्ण का मान यहां पर कितना है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में यदि आपको लंब, कर्ण, आधार तीनों पता हो, तीनों में रिलेशन निकालना हो, तो आप तुरंत लिख सकते हैं कौन सा सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना लिखेंगे, 13 लिख देंगे, ये स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। लंब का मान कितना, यानी कि कितना होगा, ये x माइनस 7 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस आधार x हो जाएगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये 169 लिख लीजिए, और x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इधर की तरफ लिख लेते हैं, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही हो गया, माइनस ये हो गया 14x प्लस 49 और माइनस 169 ये लिख देंगे, इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये 2x स्क्वायर लिखा, माइनस 14x ये हो गया, और इसको जरा घटाएंगे तो यहाँ पर 69 में से 49 घटेगा, तो यहाँ पर 0 ये इधर आ जाएगा, 0, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और ये हो गया आपका 1, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 से कट भी जा रही समीकरण, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, माइनस 7x हो गया, और माइनस ये 60 हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत आसानी से आपने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं, तो आपको यहाँ पर पहले 60 देखना है, वो भी 60 यहाँ देखिए लिखा है, और उसके पहले लगा कौन सा है निशान, माइनस लगा है, तो 60 के ऐसे 2 गुणनखंड करना है, या 60 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा किया जाए तो 60 हो जाए, और आपस में घटा दिया जाए तो 7 आ जाए।
तो आपने कहा कि सर हम इसको 12 गुणे 5 लिख सकते हैं। 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। बस इसी तरह से इसको यहां लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या लिख देंगे, ये 12 माइनस 7 कर 12 माइनस 5 करेंगे, क्योंकि यहां 7 लाना था, तो 12 माइनस 5 लिख लिया है, ब्रैकेट बंद करके एक्स लिख लिया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60, ये इक्वल 0 हो गया। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो पहले वाले दो पदों से कॉमन x मिल गया, तो आपको यहाँ पर x लिखना था, x लिख जाइएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा, x माइनस 12 हो गया। दूसरे से प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 12 ये हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया। अब x माइनस 12 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा और x प्लस 5 ये हो जाएगा और बराबर होगा 0। अब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल हो गया 12, यानी x का मान 1 निकल के आ गया, x का मान 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे, यदि लिखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल माइनस 5 और इसको कर देंगे अमान्य, क्योंकि ये माइनस में मान आ गया तो इसको यहाँ पर अमान्य कर देंगे। x का मान कितना निकल गया, 12 यानी कि 12 निकल गया, तो आधार कितना हो जाएगा, इसलिए आधार होगा, आधार को कितना कहा था, x सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो गई 12 में से 7 घटा दीजिएगा, यानी कि 12 माइनस ये 7, ये आएगा 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई। कर्ण तो पहले से 13 दे ही रखी थी, कर्ण का मान कितना गया 13, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गई 5, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए हुए हैं 3,1/3, यानी कि यहां पर हम ये लिख दें, अल्फा ये दिया हुआ है 3 और बीटा दिया हुआ है 1/3, यानी कि दोनों मूल आपको मालूम है, तो समीकरण कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल, ब्रैकेट में बंद करेंगे एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि आपको मूल दिए हुए हों और समीकरण निकालनी है तो सूत्र क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस निशान लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे और ब्रैकेट में लिख करके एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसी से आप इस समीकरण को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहां पर कितना जाएगा 3 होगा, प्लस 1/3 होगा, ब्रैकेट बंद करके एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा ये हो गया 3 और बीटा हो गया 1/3 इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 ये बन गया, ये एक्स हो गया, दस बटा 3 ये लिखिए, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को गायब करना है, तो 3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, आपको 3 से गुणा कर देना है, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 10, 3 से गुणा करें तो 3 यहां भी आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यही हो गई समीकरण। देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकरण ज्ञात करना है और साथ में मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो देखो पहले तो ये समीकरण उतारते हैं और समीकरण क्या लिखिए 2x² है माइनस 4x है प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। जनरल समीकरण लिख लेते हैं, जो व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेरिजन करिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना है, a का मान 2 है और कॉमा b का मान -4 है और c का मान 3 है। इस तरह से आपने a, b और c की वैल्यू पता कर ली। अब विविक्तीकरण निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा b² माइनस 4ac, -4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये 4 लिखिएगा, a का मान 2 आएगा और c का मान 3 आएगा, ये हो जाएगा 16 नहीं कि 16 और इधर जरा गुणा करिएगा, 4 दूनी 8 और 3 24 होता है, ये 24 हो गया। तो घटाने पे मिला कितना, आ गया मान ये -8। तो यहाँ पर क्या है, b² माइनस 4ac का मान जो है वो -8 है, यानी 0 से कम है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि b² माइनस 4ac का मान ये कम है 0 से, ठीक है, या यहाँ पर निगेटिव में है, ऋणात्मक है, 0 से कम है, या यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं b² माइनस 4ac का मान, ऐसे भी लिख, का मान ऋणात्मक है, निगेटिव है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, यानी मैं से बोलें कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। यहाँ पर मान क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, -8 आया है, इसलिए यहाँ पर ये मूल क्या होंगे, समीकरण के काल्पनिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। यानी आपको ये 3 पद दिए हुए हैं या 3 अंक बोलने मान लीजिए दिए हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनमें x का मान कितना हो कि ये तीनों जो नंबर दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी में हो जाए। तो समांतर श्रेणी में जैसे यहां पर पहले उतार लीजिए आप ये तीनों को क्रम से, 2x लिख लीजिए, x प्लस 8 लिख लीजिए और ये लिखना है 3x प्लस 1। ये समांतर श्रेणी होने के लिए शर्त क्या है कि इनमें जो सार्वंतर समान होना चाहिए। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। यदि तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी दूसरे से पहला पद, तीसरे से दूसरा पद घटाने पर मान इनका क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, तो x प्लस 8 लिखिएगा, माइनस 2x कर दीजिएगा, तो दूसरे से पहला पद घट गया और इसमें से क्या करेंगे, तीसरा पद लिख लीजिएगा 3x प्लस 1, माइनस निशान लगाइएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का x माइनस 8 हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस ये हो जाएगा x प्लस 8 होगा और इधर ये आपका बचेगा 2x और प्लस यहां पर एक घट जाएगा, एक घटेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए माइनस का x हो गया, ये -2x इधर पक्षांतर कर लेंगे
माइनस का 7 और ये माइनस इधर से इधर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस का 8 हो जाएगा। -3x लिखिएगा और 8 7 15, ये माइनस का 15 हो जाएगा। हटा दीजिएगा, माइनस 3 से काटिएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार लग जाएगा इसमें। x का मान कितना हो जाएगा 5, यानी x का मान यदि 5 हो जाए तो ये 3 जो नंबर लिखे हुए हैं समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। ये 2x, x + 8 और 3x + 1 से समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन भी है। दी गई आकृति में यदि DE, यहां पर देखिएगा ये DE लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन DE समांतर AC, ये लाइन समांतर AC यानी DAC के समांतर है, ये ऐसा बताया। और फिर कहा DF, ये DF जो लाइन ये वाली है वो AE के समांतर है। और सिद्ध आपको ये करना है BF/FE = BE/EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC में AC के समांतर कौन लाइन है, AC के समांतर DE है, तो यहां पर आप लिखेंगे DE समांतर AC, जैसा कि ये आपको पहले से ज्ञात है। तो ये समांतर है तो अनुपात इनका बराबर आएगा, तो क्या हो जाएगा BD/DA इक्वल, ये हो जाएगा BE/EC। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। जरा फिर से समझिएगा, त्रिभुज यहां पर मैंने लिखा BAC में, ये AC के समांतर जो लाइन ये क्या बनाई है, ये एक AC के समांतर DE, जो कि यहाँ पर पहले इन्होंने बताया है कि DE समांतर AC है, तो आपने क्या लिखा BD/DA और BE/CA लिख दिया। अब इसी प्रकार यहां पर लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये लाइन बताई DF, ये जो डबल लाइन मैंने यहां पर लाइन खींची DF समांतर AE हो गया। अब DF समांतर AE है, तो अब इसका अनुपात यहां लिख लेंगे BD/DA इक्वल BF/FE। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। तो देखिए बहुत आसानी से आपने बता दिया कैसे कि ये पहले जो कहा था, ये जो DE समांतर AC लिखा तो आपने लिखा BD और DA, और BE और CE लिख दिया अनुपात में। और फिर कहा जब ये DF समांतर AE है तो BF/FE या EF, और ये होगा BD/DA। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण का लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो राइट साइड बराबर कर देंगे बस। तो यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से BE/EC इक्वल BF/FE। और यही आपको वहां पर देखिए सिद्ध करना था, BE/EC और BF/FE। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को
बहुत आसानी से हल कर लिया। तो ये था बच्चों आज का सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर जरूर कम करना यदि आपकी समझ में आया है तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।